हाय। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस की चैप्टर फर्स्ट की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको है ना साइंस अच्छे से समझ में नहीं आता। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझ में आए अच्छे से। तो अभी हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंसाइडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आपने अपनी डेली लाइफ में कई सिचुएशंस देखी होंगी कि लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर के बेस पर दूध को खुला छोड़ देते हो तब क्या होता है। एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। जो नमी वाला मौसम होता है उसमें अगर आप तवा आयरन का जो लोहे का तवा है या कील है उसको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर ग्रेप्स का क्या ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर जो होते हैं उनका फर्मेंटेड होना स्टार्ट हो जाता है। फर्मेंटेड का मतलब होता है किड़वन। मतलब जैसे कि है ना कि वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं गिलगिले टाइप के हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड। भोजन किस तरीके से पकता है क्यों पकता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में किस तरीके से किस तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। वी रिस्पायर हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव करते हैं। तो व्हाई वी टेक अ ऑक्सीजन गैस एंड लीव अ CO2। in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। कि इन सभी सिचुएशन के जो ऊपर बताई गई है द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस कि इनमें कुछ ना कुछ प्रकृति के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में धातुओं के जो मैटर्स हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है केमिकल चेंजेस होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीटेड कर देता हूँ मैं। फिजिकल चेंज वो है जो नेचर के अकॉर्डिंग होता है और केमिकल चेंज है जो हमारे अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर उसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व में चेंज हो रहा है, कोई एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर आता है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि वो नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है या किसी और बेस पर हो रहा है। whenever a chemical change occurs, जब केमिकल चेंज बदलता है या केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन उसमें हो चुकी है। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जानकर यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग कि आप इसमें इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है। हाउ डू वी कम टू नो डैट, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इन एक्टिविटीज के जरिए हम इन क्वेश्चंस को या आंसर को फाइंड करेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 है क्वेश्चन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, कि आपको जो एक्टिविटी करनी है वो टीचर की उपस्थिति में करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स क्या कर लें, आई प्रोटेक्शन का यूज करें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। जरूरी नहीं है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, बड़ी भी ले सकते हैं और आप चाहो तो छोटी भी ले सकते हो। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, और इसको रब कर लेना है मतलब घिस लेना है किसकी हेल्प से, सैंड पेपर की हेल्प से। जैसे कि ये बताया गया है, ये आपका मैग्नीशियम रेवन है और इसको क्या कर लिया गया है, रबिंग कर ली गई है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, आपको ये जो चिमटा दिख रहा है टोंग्स दिख रहा है उससे आपको इसको पकड़ लेना है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, और इसमें आपको स्प्रिट लैम्प की हेल्प से इसको क्या करना है, जला देना है। एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इट इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1, और इससे जो राख बनेगी यानी कि जो ऐश निकलेगा वो आपको एक वॉच ग्लास में क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये वॉच ग्लास है, इसमें देखो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसमें से निकली हुई राख है। बर्न दी मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओ तो ये आपकी आंखों से दूरी पर हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये जला तो इसमें से एक राख बनी जो कैसी थी, व्हाइट कलर की थी। और व्हाइट कलर की जो रिबन जली, व्हाइट कलर का जो पाउडर बना वो हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात ये आती है कि ऑक्साइड कैसे आया। कोई भी चीज होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्साइड बनाती है। और आपको ये चीज पता है कि कोई सी भी अगर आपको किसी चीज को जलाना है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगर हवा में या आसपास के माहौल में ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज को आप जला नहीं सकते।
बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लासेस। तो ये वॉच ग्लासेस में जो इकट्ठा हुआ वो हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। नेक्स्ट पेज, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, की एक जो मैग्नीशियम रिबन थी वो व्हाइट फ्लेम के साथ व्हाइट आग की जैसी जली एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, और किस में कन्वर्ट हो गई, व्हाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो रिएक्शन हुई वो किस किस के बीच में हुई, एक तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हुई, क्योंकि जो आपका रिबन था वो मैग्नीशियम का था और किसकी उपस्थिति में जला था, ये ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेना है, पोटेशियम हाइड्रेट का सॉल्यूशन डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, ये आपको लैब में जाकर करना है। एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुलस इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक टाइप का ये कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा है, ये ऐसा ऊपर की साइड कॉन शेप में होता है, और आपको इसमें जिंक ग्रेनुलस के कुछ टुकड़े ले लेने हैं, कुछ क्रिस्टल्स ले लेने हैं, ठीक है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको HCl बोलते हैं, या आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है। तो क्वेश्चन क्या है, हैंडल दी एसिड विद केयर। आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक, जब एसिड आप मिलाओ तो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक मिलाना है उसे, क्योंकि वो आपके अगर कपड़ों पर गिर गया या आपके त्वचा पर गिर गया, स्किन पर गिर गया, तो आपको हानि पहुंचा सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुलस, क्या आपने देखा कि जब जिंक ग्रेनुलस में आपने HCl मिलाया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ। टच दी कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, तो आपको इसको छूकर भी देखना है, ठीक है। इज देयर एनी चेंजेस इन टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में जब आप इसको टच करोगे तो इसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आया। फ्रॉम दी एबव 3 एक्टिविटीज, इन 3 एक्टिविटीज में आप देखोगे कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो किन किन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहला है चेंज इन स्टेट, या तो वो स्टेट चेंज कर लेगा, अपनी अपनी अवस्था चेंज कर लेगा, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। चेंज इन कलर, वो अपना कलर चेंज कर सकता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, या अपना तापमान चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। एज वी ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस, और हमने ये देखा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, और हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई इस टाइप के कहीं केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इस चैप्टर में हम कई तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये देखेंगे कि उन केमिकल रिएक्शन को बनाते समय क्या सिंबल होते हैं, किस तरीके से उनको चिन्ह से शो किया जाता है, ठीक है। फिगर 1.2, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो आप देख रहे हो कि जब इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो हमारे पास H2 गैस बनना स्टार्ट हो गई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे इतना। नेक्स्ट टॉपिक का हम मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ते टाइम डेली इस वीडियो को देखना है। फर्स्ट वीडियो में अगला पार्ट डालूंगा तो आप मेरी वीडियोस को डेली देखिए, जिससे आपको साइंस बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकली समझा सकूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय।